ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4। श्री नारद का प्राकट्य। श्लोक संख्या 12 है। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये ये उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमसो पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था। तात्पर्य। परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा गृहस्थ थे क्योंकि वे भगवत भक्त थे। भगवत भक्त में स्वतः समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं और महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण थे। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति न थी, लेकिन चूंकि वे जनता की चतुर्दिक भलाई के लिए राजा बने थे, अतः वे जनता के कल्याण कार्यों में न केवल इस जीवन में अपितु अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। वे कसाई घरों की या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे मूर्ख तथा पक्षपाती प्रशासक न थे जो एक जीव को तो सुरक्षा प्रदान करते और दूसरे का वध होने देते। चूंकि वे भगवत भक्त थे, अतएव वे ये अच्छी तरह जानते थे कि मनुष्यों, पशुओं, पौधों तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार प्रशासन चलाना चाहिए। वे स्वार्थ में रुचि रखने वाले पुरुष न थे। स्वार्थ या तो आत्म केंद्रित होता है या आत्म विस्तारित होता है। इन दोनों में से एक भी न थे। वे इन दोनों में से एक भी न थे। उनका स्वार्थ न तो परम सत्य उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतएव राजा और परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इस तरह से सुखी हों। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि वे अपनी प्रजा का भगवान के धाम वापस जाने में उनका मार्गदर्शन करे। अतः प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सारे लोग अंत में भगवत धाम वापस जा सकें। प्रतिनिधि राजा के शासन में सारा साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। ऐसी दशा में मनुष्यों को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्न, दुग्ध, फल तथा तरकारियों की प्रचुरता रहती है, जिससे मनुष्य तथा पशु जी भरकर खा पी सके। यदि सारे जीव आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट हों और नियत नियमों का पालन करें तो जीव जीव में परस्पर कोई उपद्रव न हो। महाराज परीक्षित योग्य राजा थे, अतएव उनके शासन में सभी लोग सुखी थे। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। एक राजा को कैसा होना चाहिए, इसको एकदम स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है। और श्लोक में भी यही कह रहे हैं कि जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं, भगवत कार्य अर्थात भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य, भक्ति वाले कार्य। तो जो भक्त हैं भगवत कार्यों में यानी भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य में अनुरक्त हैं,
वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है? दूसरों का कल्याण कैसे होगा, सभी जीवों का कल्याण कैसे होगा, उनको परमानेंट सुख कैसे मिलेगा, शाश्वत, इस भौतिक जगत से शाश्वत मुक्ति और शाश्वत सुख कैसे मिलेगा, हमेशा इसी चिंता में रहते हैं। उनकी आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी, इस चिंता में रहते हैं। उनको अपनी कोई चिंता नहीं होती। भक्त कभी अपनी चिंता नहीं करते। उनको जरूरत नहीं है चिंता करने की। क्या आवश्यकता है, भगवान देखते हैं उनको। अपनी चिंता कर रहे हैं इसका मतलब पूरी तरह से भगवान पर निर्भर नहीं है, भगवान पर पूरा विश्वास नहीं है। और जो भक्त हैं वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते हैं, वे एकमात्र परमार्थ के लिए जीवित रहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो केवल परमार्थ के लिए जीवित है, उसने अपना शरीर क्यों त्यागा असमय में, है ना, ये प्रश्न है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट समझा रहे हैं कि परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा आदर्श गृहस्थ थे। क्यों थे? क्योंकि वे भगवत भक्त थे। एक भक्त जो है, एक भक्त ही आदर्श राजा हो सकता है, आदर्श पिता हो सकता है, आदर्श गृहस्थ हो सकता है, आदर्श माता हो सकता है। जब तक कोई भक्त नहीं है तब तक वो आदर्श नहीं बन सकता किसी के लिए। आदर्श यानी आइडियल, आइडियल। आइडियल तभी बन सकता है किसी के लिए जब वो आदर्श हो। और वो आदर्श क्या है? वह भक्त होना उसका। जब तक भक्त नहीं होगा उसमें कोई दिव्य गुण नहीं होंगे। यशास्ति भक्ति भगवती है किंचना, सर्वे गुणेश तत्र समासते सुरा। जो भक्त है उनमें सारे दिव्य गुण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है, हरा भक्तस्य कुतो महद गुणा, जो भक्त नहीं उसमें कोई महान गुण नहीं होते। तो सबसे पहली योग्यता होनी चाहिए कि भक्त हो, व्यक्ति भक्त बने। भक्त बनेगा तो सारी क्वालिटी अपने आप आ जाएगी। तो महाराज परीक्षित एक आदर्श राजा थे क्योंकि वे भक्त थे। भक्त थे इसलिए आदर्श राजा भी थे, आदर्श गृहस्थ भी थे। हर स्तर पर, हर क्षेत्र में वो आदर्श थे सभी के लिए। कह रहे हैं कि और महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण, भगवत भक्त में स्वतः उत्तम गुण आ जाते हैं। इसके जो विशिष्ट एग्जाम्पल उदाहरण कौन है? स्वयं परीक्षित महाराज। ये गुण प्राप्त करने के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल सिंसियरली भक्ति करना होता है, ये गुण अपने आप डेवलप होते हैं। तो इसके उदाहरण है परीक्षित महाराज। फिर कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें, यानी व्यक्तिगत रूप से उन्हें जो ऐश्वर्य प्राप्त था, जो भी ऐश्वर्य था, पूरी पृथ्वी के वो चक्रवर्ती सम्राट थे, ये सारा ऐश्वर्य उनके पास था। लेकिन फिर भी वो इस ऐश्वर्य से पूरी तरह डिटेच थे। किसी तरह का कोई अटैचमेंट नहीं था, कोई आसक्ति नहीं थी। अगर आसक्ति होती तो छोड़ पाते ऐसा एक सेकंड में, एक झटके में नहीं छोड़ पाते। 7 दिन क्या, अगर 7 साल का टाइम मिल जाए तो नहीं छोड़ पाए व्यक्ति, अगर अटैचमेंट हो तो। तो उनका बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं था, बिल्कुल आसक्ति नहीं थी। और वे केवल और केवल जनता की भलाई के लिए कार्य कर रहे थे, जनता की भलाई के लिए, चतुर्दिक भलाई। रूपा जी कह रहे हैं कि जनता की चतुर्दिक भलाई के लिए राजा बने थे। चतुर्दिक भलाई का अर्थ है हर तरह से, हर तरह से जनता की भलाई। उनकी जो अ, आवश्यकताएं हैं, जीवित रहने के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी करना, उनको भगवत भक्ति में आगे बढ़ाना, सारी तरह की आत्मा की आवश्यकताएं, मन की आवश्यकताएं, बुद्धि की आवश्यकताएं, अ, शरीर की आवश्यकताएं, हर स्तर पर, शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर, चारों स्तर पर जो है वो सप्लाई दे रहे थे उनको, सारी तरह की चीजें। चारों स्तर पर जो जो हमें आवश्यकता है उस सब की सप्लाई वो लोगों को दे रहे थे। हर तरह से पोषण, चारों तरह से उसका, उनका पोषण, जीवात्माओं का, लोगों का, अपने जो नागरिक है उनका चतुर्दिक भलाई, चतुर्दिक भलाई के लिए राजा बने थे। अतः वे जनता के कल्याण कार्यों में, वे कह रहे हैं कि केवल इस जीवन में नहीं, अगले जीवन में भी वे इसी तरह से लोगों की भलाई करना चाहते थे। इसका क्या मतलब है? हम्म, इसका मतलब है कि जो भक्त है वो
जन्म मृत्यु के चक्र से छूट करके भगवत धाम भी नहीं जाना चाहता है। वो क्या चाहता है कि यहाँ रह करके वो प्रचार करूं मैं, लोगों का उद्धार हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का उद्धार हो, लोग भगवान से कनेक्ट हों, अपने भूले हुए संबंध को वापस जाने। इसी के लिए प्रयास करता है, वो अपना कल्याण नहीं चाहता है कि मैं मुक्त होके चला जाऊं। जैसे जो प्रहलाद महाराज को बोला नरसिंह भगवान ने, तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा कि मुझे तो मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे चिंता है इन मूर्ख लोगों की जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, इनकी चिंता है मुझे। पर दुखे दुखी। तो भक्त जो है वो मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तो की तभी। वो केवल भक्ति चाहता है, भगवान से भक्तों का संग चाहता है, मुक्त होना भी नहीं चाहता। ये भक्त का कॉन्सेप्ट है। तो सदैव व्यस्त रहना चाहते थे इन कार्यों में, लोगों के कल्याण कार्यों में व्यस्त रहना चाहते थे। फिर कह रहे हैं कि वे कसाई घरों या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आजकल के जो राजा है वो क्या है, पक्षपाती राजा है। जो वोट देने वाले हैं, उनके वोटर हैं, वो सब तो उनके अपने हैं। उनकी तो सुरक्षा हर तरह से होनी चाहिए, उनको फूड सप्लाई भी होनी चाहिए, उनको सुविधाएं, को मोबाइल चाहिए तो मोबाइल गिफ्ट देंगे, उनको जो जो शराब चाहिए पीने के लिए तो शराब देंगे। हैं? वोटर है ना उनके, वोट चाहिए उनको केवल। और बाकी जो जीव हैं, इवन मनुष्य भी हैं चाहे, या मनुष्य को छोड़ दें, वो तो सारे वोटर हैं। आज नहीं तो कल उनको वोट देंगे, अभी दूसरी पार्टी को दे रहे हैं, अगली बार उनको दे देंगे, है ना। तो बाकी जो जीव हैं, पशु पक्षी हैं, वो उनकी वो उनको नागरिक नहीं मानते, तो उनको काटने की, उनको मारने की अनुमति देते हैं। उनके लिए कसाई घर खोलो, कसाई घर खोल के बड़े पैमाने पे उनको मारो, मार करके धन लाओ कमा करके। क्योंकि इन पे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है गवर्नमेंट को, शराब पे, नशे की चीजों पर ज्यादा टैक्स मिलता है गवर्नमेंट। और मांस की जो एक्सपोर्ट होता है मांस का, है, उस पर ज्यादा ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, टैक्स ज्यादा मिलता है। तो गवर्नमेंट उसके लिए लाइसेंस देती है, टेंडर पास होता है। तो ये जो है ये सही नहीं है। रूपा जी कहते हैं ये पक्षपाती है। तो वास्तव में जो सरकार है, या जो राजा है, या प्रधानमंत्री है, जो भी है, वो एक तरह से, एक प्रकार से भगवान का प्रतिनिधि है। वो भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उस राजा को लोग भगवान की तरह मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। वो आदर्श, उसको एक आदर्श स्थापित करना चाहिए, वो सबके लिए आदर्श होता है। तो उसको कभी पक्षपात नहीं करना चाहिए। उसके लिए सभी जीव, जितने भी जीव हैं उसके देश में या राज्य में, वो सारे उसकी जनता है, उसके नागरिक है। सभी के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल जो राजा हैं, वो एक तरफ तो जो है गोवध चल रहा है, उनको प्रमोट कर रहे हैं, शराब के एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े होल्डिंग लग रहे हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो बने रहना चाहते हैं लंबे समय तक। कैसे बने रहेंगे? और शांति चाहते हैं देश में, कि हमारे देश में शांति रहे, सुख रहे। इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तो महाराज परीक्षित जो है वो अपनी सभी प्रजा को, चाहे कोई भी हो, कोई भी जीव जंतु हो, चींटी भी क्यों ना हो, सभी को अपनी प्रजा मानते थे। वो सभी के लिए समान, समान भाव था उनका। इसीलिए उन्होंने जब कली को देखा गाय पे प्रहार करते हुए, तो तुरंत उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली कि तुम गाय का वध नहीं कर सकते, मेरे राज्य में ऐसा नहीं चलेगा। उनके राज्य में ऐसा होता भी नहीं था, न तो मांसाहार होता था, और न किसी तरह का गलत काम नहीं था, न कोई नशा होता था, न जुआ होता था। ऐसे कार्य उनके राज्य में नहीं होते थे, इतना सख्त कानून था उनका। तो राजा को पक्षपाती नहीं होना चाहिए, राजा भगवान का प्रतिनिधि है। एक बहुत विशेष बात यहाँ पर उपा जी कर रहे हैं कि राजा का जो स्वार्थ, राजा का स्वार्थ किसमें होना चाहिए? या राजा जो भगवान चाहते हैं वही चाह राजा की होनी चाहिए, वही इच्छा। भगवान चाहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये सारे लोग मेरी शरण में आए, मेरे भक्त बने। तो राजा का उद्देश्य है, उसका कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है, कि सभी लोगों को भगवान की शरण में जाने के लिए प्रेरित करे, उनको शिक्षा दें कि सभी भगवान की शरण में जाए, उनके भक्त बने। ये राजा की जिम्मेदारी है। ये आजकल ऐसा नहीं है। तो जो ऐसा नहीं करता है, जो राजा ऐसा नहीं करता है, उसको भागवतम में कहा गया है, मनु संहिता में कहा गया है कि जनता का जो छठांश है,
छठवां भाग, जनता जो भी गलत काम करेगी उसका छठवां भाग राजा को मिलेगा, यानी करीब 17%। 18 जैसे 18%, 12% जीएसटी ले रहे हैं ना टैक्स के रूप में, वैसे उनको 17% जो है, लगभग 17% क्या मिलेगा, दंड मिलेगा राजा को। जो जो काम लोग जिस राजा का राज्य है, सरकार है, और उसके राज्य में जो जो गलत काम हो रहे हैं उसकी सजा उस राजा को भुगतना पड़ेगा। 70% से 17%। तो राजा की जिम्मेदारी है कि सभी को सही सुचारू रूप से चलाए। तो कह रहे हैं कि राजा का स्वार्थ क्या होना चाहिए, एकमात्र जो भगवान का स्वार्थ है वही राजा का स्वार्थ होना चाहिए, क्योंकि भगवान का, तभी वो भगवान का प्रतिनिधि है, नहीं तो भगवान का प्रतिनिधि नहीं है। राजा को भगवान का प्रतिनिधि तभी मानना चाहिए जब वो भगवान के आदेशों का पालन कर रहा है, नहीं तो प्रतिनिधि कहलाने के लायक नहीं है। प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दो प्रकार के जो है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, स्वार्थ है। राजा का स्वार्थ किस में होना चाहिए, भगवान का जो स्वार्थ है उसी में। नैते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। यज्ञार्थात कर्मणो, यज्ञार्थात इन भगवान के अर्थ के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो राजा का कर्तव्य है लोगों को इसमें लगाना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने में लगाना। तो दो प्रकार के जो है स्वार्थ बताए यहाँ पे, एक तो आत्म केंद्रित और एक आत्म विस्तारित। रूपा जी दो प्रकार के स्वार्थ बता रहे। जनरली जो इस भौतिक जगत में जो लोग हैं, वो इन दो प्रकार के स्वार्थों में पूरी तरह से लगे हुए हैं, या तो आत्म केंद्रित या आत्म विस्तारित। आत्म केंद्रित का अर्थ है, यहाँ आत्म का मतलब है शरीर, शरीर केंद्रित, यानी शरीर को कैसे तुष्ट किया जाए, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को कैसे सुख पहुंचाया जाए, बस इसी में यही सेंटर है उनका। आत्म केंद्रित है वो, हर तरह से शरीर को सुखी रखना चाहते हैं, ये न के न प्रकार, चाहे किसी को मारना पड़े, किसी को परेशान करना पड़े, लूटना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम सुखी होना चाहते हैं ना, हमें सुख मिले, हमें सुविधाएं मिले, बस ये लक्ष्य है। दूसरे हैं आत्म विस्तारित। आत्म विस्तारित यानी शरीर के जो विस्तार हैं, पत्नी, बच्चे, परिवार, इन सबको कैसे सुखी करें, ये इन के इन प्रकार, जैसे अजामिल ने किया। अजामिल ने वेश्या को प्रसन्न कर रखने के लिए क्या नहीं किया, मर्डर किए, चोरी किया, डकैती किया, सब कुछ किया, सारे गलत काम किए, यानी आत्म विस्तारित। या ज्यादा से ज्यादा और विस्तार हुआ, समाज, और विस्तार किया उसने इसका, तो पूरा अपना राज्य, राज्य का, पूरे राज्य की सेवा करना, और विस्तार किया देश की सेवा करना। ऐसे कई बड़े बड़े देशभक्त हुए हैं, लास्ट में उनको उनके देशवासियों ने गोली मारी थी। तो आत्म विस्तारित। तो कभी भी हम न तो ये आत्म केंद्रित होकर के न अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, और न ही आत्म विस्तारित होकर के अपना, हमारा स्वार्थ जो आत्म विस्तारित हो जाएगा, तब भी हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, न उन लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे। जब तक न हम जब तक हम स्वयं कृष्ण भावना भावित न हो, और न ही उनको कृष्ण भावना भावित करें, तब तक हम कभी सुखी नहीं हो सकते। न तो हम हो सकते हैं, न उनको कर सकते हैं। तो हमारा स्वार्थ जो है क्या होना चाहिए, भगवान क्या चाहते हैं वो करने में हमारा स्वार्थ है। स्वार्थ गतिम ही विष्णु। तो कह रहे हैं कि राजा का स्वार्थ इसी में है कि प्रजा भगवान के धाम वापस कैसे जाए, इसमें उनको ट्रेंड करना, ये राजा की ड्यूटी है। हम्म। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो परीक्षित महाराज हैं वो एक सफल राजा थे, आदर्शवादी। आजकल के तथाकथित आदर्शवादी नहीं, तो अपने आप को आदर्शवादी दिखाते हैं, लेकिन ड्युअलिटी है, डुप्लीकेसी है हर काम में उनकी, ऐसा नहीं। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार उनका साम्राज्य इतना भक्त थे, इसलिए उनका साम्राज्य में हर प्रकार का सुख था, सुविधाएं थी, ऐश्वर्य था, ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। ऐश्वर्य क्या है, अन्न, दुग्ध, फल तथा तरकारियां, इनकी प्रचुरता थी। नदियों में खूब पानी था, पर्वतों में खनिज लवण खूब था, सारी सुविधाएं, समुद्रों में रत्न आदि खूब थे, बहुतायत में थे। ये जो है ये वेल्थ है, असली वेल्थ ये है, अन्न, दुग्ध, फल, तरकारियां, स्वच्छ जल, ये वेल्थ है। ये प्लास्टिक
और ये सब जो आजकल जो लोहे की गाड़ियां या प्लास्टिक, ये सब कोई वेल्थ नहीं है। प्लास्टिक के आइटम, ये वेल्थ नहीं है। इनको खाकर हम जी नहीं सकते हैं। अगर वर्षा नहीं हो, अन्न न मिले, दूध न मिले, फल न मिले, सारी गायें खत्म हो जाए, हो जाएगी थोड़े दिनों में। दूध नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेंगे, अ, तरकारियां नहीं मिलेगी, वर्षा नहीं होगी तो अन्न नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे? हम नट बोल्ट खा के थोड़ी रहेंगे। कितने दिन जीवित रहेंगे? प्लास्टिक खा के थोड़ी जीवित रह सकते हैं। तो खाना तो हमें यही चीजें पड़ेगा। यही वास्तव में असली वेल्थ है। ये जिसके पास है वो सुखी है। भौतिक स्तर पर या शारीरिक स्तर पर सुखी रहेगा। तो ये सब जिम्मेदारी राजा की है। कह रहे हैं कि यदि सारे जीव आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट हों और नियत नियमों का पालन करें, तो जीव जीव में परस्पर कोई उपद्रव नहीं होगा। अभी जो उपद्रव चल रहा है, बात बात में जो लड़ाइयां हो रही है, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, परमाणु बम, तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, ऐसा लग रहा है, ऐसी संभावना बन रही है। तो इनके सबके पीछे कारण क्या है? कारण है ये जो बताया गया है, राजा जो है वो सही नहीं है, भक्त नहीं है, ये कारण है। लोगों को भगवत भक्ति की ट्रेनिंग नहीं है, ईशावास्य नीति नहीं बताई जा रही लोगों को। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजिता मा कच्चित स्वधनम। ईशावास्य नीति बताना चाहिए सभी। ये राजा की ड्यूटी है। ये सभी कुछ ईश्वर का है। भगवान मालिक है, वो प्रोपराइटर है। हमें उतना ही स्वीकार करना चाहिए जितना हमें मिला है, हमारी स्थिति के अनुसार। उससे संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरे की संपत्ति को छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तब हम सुखी रहेंगे। हम्म। तो महाराज परीक्षित एक योग्य राजा थे, अतः उनके शासन काल में सभी सुखी थे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो क्या है? भक्त होना होगा। भक्त होंगे तब सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। नहीं तो कोई गुण नहीं है। जो भक्त नहीं, उसमें कोई दिव्य गुण नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस जी, टाइम बताइए। टाइम हो गया। टाइम हो गया प्रभु। ठीक है, तो फिर मीटिंग एंड कर दो प्रभु जी। कोई सूचना और कोई हो तो बताइए आप। सूचना ट्यूसडे, आज भागवतम क्लास रहेगी शाम को ऑनलाइन, क्योंकि कल अपना प्रोग्राम है ना वहाँ पर। जी प्रभु जी, हाँ, कल प्रोग्राम है तो वहाँ पे मुआना में। कल मैसेज डाल दिया गया था। जो क्या नाम उनका, मुकेश जी आगे। हाँ हाँ, मुकेश प्रजापत। हाँ, मुकेश प्रजापत प्रभु हैं, जो मुहाना गांव रहते हैं, और इसमें सीताराम प्रभु जी वाले ग्रुप में, भक्ति वृक्ष ग्रुप में आ रहे हैं। तो उनके दादाजी एक्सपायर हो गए थे ना कुछ समय पहले, शरीर शांत हो गया उनका। तो उनका शायद कल उनका है, 11 दिन हो जाएंगे। जी प्रभु। तो हमें लेट खबर मिली थी उनके बारे में थोड़ी सी, पहले उन्होंने बताया नहीं था। तो वहां पर कीर्तन और थोड़ा आधा घंटा कथा रखी है। बाद में उनका जागरण जो होता है, जो रेगुलर उनका रिचुअल्स के अनुसार जागरण करेंगे वो 9 बजे से लेकर रात भर चलते चलेगा उनका। तो उससे पहले हमने 7 से 8:30 कीर्तन और थोड़ी आधा घंटा कथा रखी है ना। एग्जैक्ट हम 7 बजे शुरू करेंगे और 8:30 खत्म कर देंगे। तो जिनके लिए पॉसिबल हो, संभव हो, आए, आना चाहिए। ठीक है। और लोकेशन प्रोजन भेज दी है, लोकेशन एड्रेस सब भेज दिया है। कल का रहेगा प्रोग्राम, बुधवार का। और आज जो है रात को, शाम को भागवतम क्लास रहेगी 8 से 9। ठीक है। और कुछ सूचना है? हाँ, ज्वाइनिंग बहुत कम थी। वो उन्नीस वो 76 वाला भक्त थे केवल। आईडी के चक्कर में हो रहा है प्रभु जी। शायद हो सकता है कि उस वक्त उधर ज्वाइन कर लियो पहले, पता नहीं। हम्म। ठीक है, तो आज करा लेंगे रिचार्ज उसका, कल भूल गए थे। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, मीटिंग एंड कर दो प्रभु जी। और कुछ है? कुछ सूचना है और कोई? नहीं। ठीक है, इस बार संडे को हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं ले पाए थे, तो अगले संडे को लेंगे। ठीक है।
श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। सभी भक्तों को धन्यवाद। मीटिंग एंड कर दो गुरु जी। हाँ कर दीजिए बोलिए। ठीक है, थैंक यू हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।